अभी मौजूदा दौर में जितनी जंगें हुई, पहले यूक्रेन और रूस की जो जंग थी उसके अंदर हम बार बार पढ़ते थे ड्रोन्स का तस्करा आता था। कामिकाजी ड्रोन, सुसाइड ड्रोन जाते थे, वो नीचे को टैंक खड़ा है या चार फौजी खड़े हैं, ड्रोन पीछे पीछे जाता है, ऊपर जाके हिट करता था और वो तबाही फैला देता था। इसी तरह बहुत सारी उनकी जो बहुत सेंसिटिव इंस्टॉलेशन थी वो ड्रोन ने हिट की। वो खैर दूर की खबर थी, हमने इतना उसको क्लोजली फॉलो नहीं किया, लेकिन ईरान और अमेरिका और इसराइल वाले इस तनाज़े के अंदर ईरान के पास एक ड्रोन था, शाहिद ड्रोन, और अमेरिका जिसके मतलब ये मिथ था अभी तक कि वो उसकी मिलिट्री को, माइट को कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता, और वो भी ईरान जैसा मुल्क जिसके ऊपर 50 साल से सैंक्शन है, एयरफोर्स ना होने के बराबर है, नेवी उसकी किसी काबिल ही नहीं थी, तो वो क्या मुकाबला करेगा। लेकिन ईरान के पास दो ऐसी चीज़ें थी जिसका हमें इसी जंग के नतीजे में पता चला कि वो इतनी इफेक्टिव थी कि वो एक पावरफुल आर्मी को उसने चैलेंज कर दिया। और वो क्या चीज़ें थी, एक उसके पास मिसाइल्स थे जिनके पास रसाई थी, वो पहुंच जाते थे इसराइल तक, और उसके तमाम जितना भी वो एयर डिफेंस सिस्टम थी, वो कोई डेविड स्लिंग थी, कोई वो एरो मिसाइल थे, कुछ और सिस्टम था, पैट्रियट था, थर्ड मिसाइल सिस्टम था, वो सबको डिफीट करते हुए जाके कोई 100 फायर करता था तो 10 गिरते भी थे, 9 तबाह 90 तबाह हो जाते होंगे, लेकिन 10 वो जो हिट करते थे। इसराइल बहुत छोटा नैरो, उसकी वो जो जगह है ना बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इधर की बजाय कोई 10 महल्ले दूर भी गिरेगा तो तबाही फिर भी वो करता था। तो हमें पता चला कि ये दो चीज़ें आपके पास इफेक्टिवली बहुत होनी ज़रूरी हैं। एक, आपके पास मिसाइल्स होने चाहिए जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, ताकि वो दूसरे तरफ से जो मिसाइल फायर करते हैं उसको हिट करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम उसको डिफीट करते हुए जाए और अपने टारगेट को हिट कर दे। और उससे भी ज़्यादा जो ताकतवर चीज़ थी वो उसका वो शाहिद ड्रोन था। शाहिद ड्रोन 20,000 25,000 डॉलर शायद उसकी टोटल कॉस्ट आती है। छोटा सा ड्रोन है, बहुत मॉडर्न भी नहीं है। शायद उसको कुछ अपग्रेड किया था रूस ने, क्योंकि रूस इनसे लेता रहा यूक्रेन वाली जंग के दौरान। उसको ज़रूरत पड़ी ड्रोन्स की तो वो ईरान से भी मदद लेता रहा, लेकिन उन्होंने इसको अपग्रेड किया, उसकी स्पीड बढ़ाई। इब्तदाई तौर पर उसकी स्पीड कम थी, रडार साइड से ये नीचे रहता था, और इसके अंदर एक छोटी छोटी आप डिवाइसेस लगा दें, अब वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, छोटी छोटी चिप लग जाती हैं, और दूसरी तरफ से जहाँ रडार सिस्टम लगे हुए हैं बाकायदा ये उसको ढूंढता हुआ जाता है, ट्रैक करता हुआ उसके जाके ऊपर हिट करता है। तो उसका 1-1 अरब डॉलर का सिस्टम जो लगा हुआ था इसी इलाके के अंदर, उसको जाके इसी शाहिद ड्रोन ने हिट किया और उसको तबाह कर दिया। तो हमें उसका अमली मुजाहरा नजर आया कि बहुत काम की चीज़ है। तो उसके बाद अगर मई वाला वाक़या सामने रख लें, मार्का हक वाला, जिसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक बेमिसाल कामयाबी दी और हमारी एयरफोर्स ने दुश्मन के जहाज़ मार गिराए, जिसके ऊपर उसको बहुत जोम था कि उसके राफेल के आगे तो हमारे पास कोई चीज़ है ही नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से इतना अच्छा इस्तेमाल किया गया टेक्नोलॉजी का और तबाही फेर दी। उनके जब 6-7 जहाज़ नीचे गिरे तो वो अपने जहाज़ों को पीछे ले गए। अब उस जंग का नेक्स्ट मरहला जब भी वो आया तो उसके वॉरफेयर में आपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जितने इस्तेमाल करने थे वो कर लिए, साइबर वॉरफेयर में जो कुछ करना था कर लिया, दूसरी साइड भी अब अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करेगी। तो अब आपका नया जो मुकाबला खुला है इस ईरान वॉर के बाद, वो ड्रोन्स का ज़माना आएगा। ड्रोन्स के ज़रिए कितने मौसर तरीके से आप अपने टारगेट्स को जाके हिट कर सकते हैं और दुश्मन के इलाके में कितनी ज़्यादा ये पेनिट्रेशन कर सकते हैं। सर्विलेंस के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और ये जो सुसाइड ड्रोन है या कामिकाजी जो ड्रोन है, ये बहुत ज़्यादा ऐसी इंस्टॉलेशंस को जाके हिट कर सकते हैं, प्रिसाइज पिन पॉइंट करके जाके डॉट उसी जगह पे जाके ये हिट करते हैं जिसको आप तबाह करना चाहते हैं। तो वो जो पुरानी जंगों का ज़माना था वो कुछ पीछे रह गया और कुछ नई जंगें ज़्यादा आगे आ गई। तो आज हमने प्रोग्राम कुछ इसी तरीके से तरतीब दिया। पाकिस्तान में इसके ऊपर काम हो रहा है, जो हमें बहुत खुशी की बात यह है कि शायद अभी हम उस स्टेज पे तो नहीं है कि मैं कहूँ कि जितना टर्की जैसे ड्रोन बना रहे हैं हम भी वैसी ड्रोन बना रहे हैं, लेकिन हम बना सकते हैं, हम उस जगह के बहुत करीब हैं। अगर इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लिया जाए और इसको इंडस्ट्री के तौर पर डेवलप किया जाए तो हम इस मैदान के अंदर बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। हमारे वो बच्चे जो अभी अभी यूनिवर्सिटियों से निकले हैं वो ऐसे ऐसे नए आइडियाज़ लेकर आए हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए हमें इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर इनकी प्रोडक्शन की तरफ जाना है।